अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, ऑनलाइन क्राइम और ऑनलाइन धोखा देने वाले की तादाद बढ़ते जा रही है। कई लोगों को धोखा दिया जा रहा है, फ़ोन कर कर अलग अलग तरीके से आपको परेशान किया जाता है, अलग अलग तरीके से आपको कॉल्स आते हैं, कोई पुलिस वाला बनकर आते हैं। हालांकि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपको हमको समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है और होशियार रहने की ज़रूरत है। कोई भी फ़ोन आपको आ सकता है और आप उसका शिकार बन सकते हैं। इसी ताल्लुक से सारी बातों का खुलासा किया जनाब शेख अब्दुल रशीद, जो समाजी कारकुन हैं, उन्होंने इस बात का खुलासा किया। आइए सुनते हैं इस पर। जनाब शेख अब्दुल रशीद साहब, एक अहम मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं कि कई लोगों को जो है धोखे मिल रहे हैं ऑनलाइन के ज़रिए, और फ़ोन आते हैं और कई लोग उसके शिकार हो रहे हैं। वो शातिर लोग जो है अलग अलग जगह बैठकर, गरीब लोग जो उनके सपनों से, मेहनत से पैसा कमाते हैं, वो पैसे जो है लिए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस की जानिब से कई ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम किए जा रहे हैं, बहुत जिसके वो इतने शातिर है कि कोई ना कोई किसी न किसी ज़रिए से जो है इस तरह की धोखा देने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से कैसे होशियार रहने की ज़रूरत है, और अगर इस तरह से कॉल आता है, कोई DSP बन के करते हैं, कोई SP बन के करते हैं, कोई पुलिस ऑफिसर बन के करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, तो किस तरह से इनकी शिकायत कहाँ होनी चाहिए, और आम आदमी को जिसको भी कॉल आता है तो वो कैसे अपने आप को डिफेंस कर सकता है, कैसे अपने आप को महफूज कर सकता है, इसके ताल्लुक से, ताकि नाज़िर को पता चले कि किस तरह से वो अपनी सेफ्टी कर सके। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। अब जो एक नया बिजनेस चल रहा है, ये है साइबर क्राइम का, यानी साइबर क्राइम कहिए या साइबर माफिया कहिए। ये लोग जो है, एक दौर था भाई, एक वक्त था, इंसान जो है पढ़ा लिखा नहीं है, वो चोरी करता था, चोरी के ज़रिए से करता था। लेकिन आज वो चोरी ख़त्म हो गई, क्योंकि हमारे कानून आज इतना अच्छा है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है कि चोरों को जो है इमीडिएट ट्रेस कर रहे कैमरों के ज़रिए से। लेकिन ये साइबर क्राइम जो कर रहे हैं, अभी हाल ही में जो है साइबर क्राइम के बारे में हमारे टेलीफोन, आप किसको भी कॉल कर लीजिए, उसके ऊपर तेलुगु में जो है एक मैसेज आएगा कि आपको फ्रॉड कॉल आता, आपका बेटा किडनैप हो गया या ड्रग में फंस गया। लेकिन हुकूमत को भी चाहिए था कि हिंदी में भी, उर्दू में भी उसको जो है रखे, सिर्फ तेलुगु में रखे। क्या तेलुगु में, सिर्फ तेलुगु में कॉलर ID के ऊपर किसको भी कॉल करने से तेलुगु में मैसेज आ रहा, तो क्या तेलुगु के लोग सेफ हो जाएंगे? उर्दू बोलने वाला, तेलुगु नहीं आने वाला, तो वो तो हलाक हो जाएगा। तो मेरी हुकूमत से पहले, सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि आप 3 लैंग्वेजेस में, 2 लैंग्वेजेस में रखें, एक तेलुगु में रखें, दूसरा जो है हिंदी या उर्दू में, दोनों में कोई भी जो है हिंदी के अंदर भी उसको रिपीट करें, ताकि हर कोई अवेयरनेस हो। बहुत अच्छा काम आप लोग लॉ एंड ऑर्डर वाले हुकूमत की है कि टेलीफोन के ऊपर अवेयरनेस का, लेकिन खाली टेलीफोन के ऊपर तेलुगु से नहीं चलेगा, आप हिंदी या उर्दू भी आप जल्द से जल्द स्टार्ट करिए। तो ये जो माफिया है, आपने जो माफिया का जिक्र किया, हाल ही में, मैं लंबी बात भी नहीं, एक हफ्ते 10 दिन पहले की आपको बात बताता हूँ। हमारे एक दोस्त है सैयद सलीमुद्दीन, उनका लड़का डॉक्टर है, अब्दुल मतीन डॉक्टर है। तो हुआ हादसा ऐसे कि वो सैयद सलीमुद्दीन घर में थे, उनके फ़ोन पे जो है कॉल आया, उनको व्हाट्सएप कॉलिंग आया, वीडियो कॉल आया, और वो वीडियो कॉल के अंदर एक, यानी बड़ा SP यानी डिस्ट्रिक्ट से होते, UP बिहार, इधर से SP होते, तो SP खुद कॉल कर कह रहा है कि सैयद सलीमुद्दीन, आपका लड़का कहाँ है? तो उन्होंने कहा, बताइए सर क्या प्रॉब्लम है, हाँ क्या प्रॉब्लम है बताइए। तो उन्होंने कहा, नहीं आपका लड़का कहाँ है? तो उन्होंने कहा, मैं बाहर हूँ सर, आप मुझे बताइए कहाँ पर है। तो जब से ही इन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा, सैयद सलीमुद्दीन, आपका बेटा 2 किलो कोकीन के केस में फंस गया है। उनके दोस्तों के साथ उनके पास 2 किलो कोकीन निकला है, और वो कोकीन के केस में फंस गया है। हम अभी जो है दिल्ली उनको भेज रहे हैं। तो सैयद सलीमुद्दीन जो है बड़ी चालाकी से, पढ़े लिखे इंसान है, बड़ी चालाकी से उन्होंने पहले अपने लड़के के बेडरूम में गए, बेडरूम में जाकर देखे तो उनका जो लड़का फंसने का जो वादा किया, झूठा फेक SP, वो जैसे ही अपने बेडरूम में जाकर देखे तो डॉक्टर अब्दुल मतीन अपने कमरे में सो रहे। अगर वो डॉक्टर अब्दुल मतीन कमरे में ना सोते, अगर किसी दोस्त के घर पर जाते और उनका मोबाइल नहीं लगता, नॉट रीचेबल में होता, तो सैयद सलीमुद्दीन धोखे में आ गए थे, और वो भी, उनको भी चूना लगा चुके थे, 2-3 लाख का चूना लग जाता था। तो उन्होंने बड़ी चालाकी से काम लिया, गए अपने कमरे में, देखे बेटा मौजूद है। उसके बाद उस बात को कंटिन्यू किए
यानी उस बात को टॉपिक और कहां तक जाती है देखे हो। फिर उसके बाद पूछे सर बोलिए क्या करना होगा, जल्दी बोलिए टाइम नहीं है हमारे पास, दिल्ली उनको फौरी शिफ्ट करना पड़ेगा, हम दिल्ली भेज रहे हैं। तो बोलिए सर कुछ हेल्प करिए मेरे बच्चे की। तो उन्होंने यानी फेक एसपी जो यूपी बिहार के रहने वाले, एक मायने में कह सकते हैं जमतारा इनका गढ़ है, जमतारा से ये सारे खेल होते रहते हैं। तो वो लोग जैसे एसपी ने कहा तो उसके बाद सैयद सलीमुद्दीन ने कहा साहब क्या करूं बताइए। हाँ आप देखिए मैं हमारा जो है ऑफिसर है वो आपको कॉल करेगा, इतने पैसे 1 लाख रुपए दे दीजिए, हम सारे ऑफिसर मैनेज कर लेंगे। तो खुला जो है मैं आप सब से, आप क्राइम टुडे न्यूज़ के ज़रिए से मैं हर वो आवाम, हर पेरेंट्स, हर वो माँ बाप की औलाद फंसने का जो ढोंगी चाल साइबर क्राइम ठक रही है, मैं आपको आंखें खोलने का काम करूंगा। तो आप सब आगाह हो जाए, अपनी आंखें खोले। कहीं आपके साथ, आपके बेटी के साथ, आपके बेटे के साथ एक शख्स सऊदी में है, वो सऊदी का लड़का वहां है और कॉल आया यहां पर बाप के और वो पैसे से चूना लग गया, 1.5 लाख रुपये उन्होंने डाल चुके हैं। उसके बाद ऐसे डेली हर दिन किसी के रेप केस में आपको फोन आएगा, वीडियो कॉल आएगा, इनकम टैक्स के नाम से जरिए से आएगा, या आपको टास्क फोर्स के नाम के जरिए से आएगा, या सेंट्रल क्राइम ब्रांच के नाम के जरिए से आएगा, या आपको कोई एसपी वीडियो कॉल। एज पर लॉ के मुताबिक कोई भी कानून का आदमी ऑनलाइन अरेस्ट नहीं कर सकता, वीडियो कॉल थ्रू अरेस्ट नहीं कर सकता, यह कानून के अंदर है। मैं आपको कानून की बात बता रहा हूं। कोई भी वीडियो कॉल में आपका लड़का अरेस्ट हो चुका है, अगर ऐसा कोई फेक है तो आप फौरी साइबर क्राइम को जाए, साइबर क्राइम के पास जाए, उनके खिलाफ जो भी नंबर आया कंप्लेंट दर्ज कराए। हमारी पुलिस आपको उस तक उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करेगी, लेकिन पकड़ना नामुमकिन है, लेकिन हमारी तेलंगाना की पुलिस बहुत आगे है, जरूर पकड़ेगी, उनको ट्रेस भी करेगी। कहीं सारे कॉल्स आएंगे, आपको कोई स्कीम के नाम से आएगा, आपका फलाना स्कीम है, आपको क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स की वजह से आएगा, आपको 10,000 पॉइंट्स मिले, आप क्या शॉपिंग करेंगे, या हम हॉलिडे पैकेज में आपको 3 नाइट्स 4 डेज का आपको पैकेज गोवा में या मलेशिया में, सिंगापुर में देते हैं, आप कैसे पसंद करेंगे। अब कोई जज्बात में आकर खुश होकर कहेगा मुझे सिंगापुर का मिल रहा है 4 दिन का पैकेज, क्यों ना मैं चले जाऊं, तो वो सामने से कहेंगे सर पैकेज का और आपके टिकट का और आपके होटल बुकिंग का OTP आएगा, आपको वो OTP हमें भेजिए। जैसे वो OTP आप भेजेंगे आपका अकाउंट हो जाएगा साफ। आप रहे होशियार, आप हीरो से बन सकते हैं जीरो। अगर ऐसे फ्रॉड, ऐसे माफिया से अगर आप नहीं बचेंगे, आपके अकाउंट, आपका जेब खाली हो जाएगा। आपके पीछे साइबर क्राइम के चोर पड़े हुए हैं, बहुत बड़ी माफिया, ऑनलाइन की माफिया पड़ी हुई है। तो आप ऑनलाइन माफिया से बचे। बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म से ऑनलाइन माफिया है। आपको कहीं सारे लोग स्कीम के बारे में फ़ोन करेंगे, ये फला स्कीम है। हाल ही में कुल्लूर फेज़ 2 के बारे में भी इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए कुछ यूपी बिहार के स्लैंग में बात किए कि वो लोग फ़ोन करेंगे, आपका इलेक्ट्रिसिटी वाटर कनेक्शन हो गया है तो आप 1250 रुपये पे करिए, आपका एक्लॉजमेंट यानी आपके मीटर का बिल आपके नाम पे आ जाएगा। और वो कहीं सारे मासूम लोग नामालूम होने की वजह से 1250 पता नहीं कितने हजारों लोग डाले होंगे। तो इसी तरह से साइबर क्राइम में बहुत सारे लोग लूटमार करे हैं। आप बचते रहें।